डीसी डोडा की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और वो फैसला ये है कि जितनी भी मैटाडोर्स इस समय डोडा के अंदर चल रही हैं उनके मालिकान को हिदायत दी है कि वो बहुत जल्द अपनी गाड़ियों के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। ऐसे में कई सारे फैसले और भी इस मीटिंग के अंदर लिए गए हैं, लेकिन जो रोड सेफ्टी के हवाले से सबसे अहम था वो यही था कि उन सभी गाड़ियों के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएं जो इस समय डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर चल रही हैं। चाहे वो भदरवा से आ रही हो, वो देसा से आ रही हो, वो मरमत से आ रही हो या ठाठरी किश्तवाड़ से आ रही हो, इन सभी रूट्स पर चलने वाली गाड़ियों के अंदर बहुत जल्द हुक्म दिया गया है कि वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें। क्योंकि चेनाब वैली की अगर हम बात करें, वहां आए रोज सड़क हादसा होते हैं और ऐसे में कई और सारे मामले भी सामने आते हैं, जहां स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले भी कभी कभार सामने आए हैं। और ओवरलोडिंग के चलते भी इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि किस तरह से ड्राइवर हजरात लापरवाही बरतते हैं। कभी कभार ट्रैफिक पुलिस का नाका नहीं होता है और गाड़ियों के अंदर सवारियां भर के वो लोग चलते हैं, और ऐसे में जब कभी कोई हादसा होता है तो फिर उस वक्त जवाबदेही महकमा को देनी पड़ती है कि महकमा उस वक्त कहाँ था, इन ड्राइवर हजरात ने इतनी सारी सवारियां भर के ये जा रहे थे, ये कैसे गए। फिर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जाने जब चली जाती हैं तो फिर पछताने के सिवा कुछ और हासिल नहीं होता है। और इसके अलावा DRSC एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में और भी कई सारी बातों का खुलासा किया, जिसमें जहां जहां क्रैश बैरियर्स नहीं लगे हैं पोल लगाने का हुक्म दिया गया है। उसके अलावा स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने का हुक्म दिया गया है, और उसके अलावा वहाँ पे एक नंबर भी लिखने को कहा गया है कि इमरजेंसी नंबर भी आप वहाँ डाल सकते हैं। और खासकर स्कूली बसेस जो हैं उनके अंदर भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना होगा। ऐसे में उनको भी हिदायत दी गई है, जितनी भी स्कूल बसेस इस समय चल रही हैं उन स्कूल वालों को भी कहा गया है कि वो भी कैमरा इंस्टॉल करें। उसके अलावा जहां कहीं कोई हादसा हुआ है वहां पे मेमोरीज लगा दी जाएं, लोगों के फोटोज लगा दिए जाएं, वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाए। ऐसे में जब भी वहाँ से गाड़ियाँ चली और अगर किसी भी ड्राइवर को वो याद आ जाए, शायद अगर वो कोई गलती कर रहा हो ड्राइविंग में, वो उसमें सुधार लाए। उसके अलावा डीसी डोडा ने ये भी कहा कि रोड के अंदर जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है उसे भी हटा दिया जाए। कई सारे लोगों ने रोड पे कब्जा करके रखा हुआ है, दुकानें अपनी बनाई हुई हैं या गलत पार्किंग कर लेते हैं, या उसके अलावा अपने घर का कोई सामान डाल देते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल आता है। ऐसे में उन सब लोगों के ऊपर भी शायद आने वाले वक्त में कार्रवाई हो सकती है, उसे भी हटाने का हुक्म दिया गया है। और उसके अलावा खासकर जो बात कही गई है कि असर नाका के पास कहा गया है कि मजीद टाइटिंग वहां पर हो, और खासकर ARTO डोडा से जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं उन सभी के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाए और इस नाके के ऊपर खासकर चेक किया जाए। जिस भी गाड़ी के ऊपर उन्हें शक हो जाए कि ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है या ये गाड़ी अनफिट है या इस गाड़ी का कागजात वगैरह नहीं है, तो उस गाड़ी को फौरी तौर सीज कर दिया जाए। ऐसे में ये आदेश दिए गए हैं। और उसके अलावा अब देखने वाली बात यह है कि जब से विशेष पाल महाजन ने डोडा में अपनी कमान संभाली है, कई सारे बदलाव अभी तक देखने को मिले हैं। खासकर मुलाजिमीन को लेकर के भी वो बहुत सख्त रहते हैं, अलग अलग हुक्मनामा हमेशा जारी करते रहते हैं। अब रोड सेफ्टी की जब बात आई तो एक अहम स्टेप जो इसे लिया गया, क्योंकि पहले या तो रैलीज निकाली जाती थी या कुछ और किया जाता था, लेकिन इस समय ये स्टेप जब लिया गया तो काफ़ी खुशी वाला स्टेप है। लोगों ने कहा कि ये वेलकम स्टेप है, गाड़ियों के अंदर सीसीटीवी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कई सारी चीज़ों का और भी पता चल सकता है। ये स्टेप कितना अच्छा है डीसी डोडा ने जो उठाया है, और भी बाकी जगहों पर ये इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।